हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस रोजगार समाचार में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो आपको पता चलेगा वो लिपिक और सहायक के 1424 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। दूसरी खबर है, सहायक अभियंता भर्ती के इंटरव्यू 22 फरवरी से होंगे। तीसरी खबर है, प्राचार्य भर्ती के साक्षात्कार में शामिल होंगे 610 अभ्यर्थी। चौथी खबर है, परिषदीय शिक्षकों की परस्पर तबादला सूची कल तक। पांचवी खबर है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क अभ्युदय योजना की शुरुआत हो गई है। छठवीं खबर है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के आवेदन 25 से। और अंतिम खबर है, सरकार 4 छोटे बैंकों का कर सकती है निजीकरण। चलिए इन सूचनाओं को विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारी पहली खबर है, लिपिक और सहायक के 1424 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन रद्द हो गया है। तो आपको बताते हैं, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में भर्ती के लिए जारी हुआ था विज्ञापन। यूपी ट्रिपल एस सी ने 2006, 2009 और 2011 में निकाला था विज्ञापन। आवेदक 15 फरवरी से अगले 60 दिन तक के भीतर वापस ले सकेंगे जमा शुल्क। तो आपको इस पूरी खबर बता देते हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में कनिष्ठ लिपिक व सहायक के 1424 पदों पर भर्ती के लिए 3 चरणों में विज्ञापनों को निरस्त कर दिया गया है। विभाग के 3 अलग अलग अधियाचन पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2006, 2009 और 2011 में विज्ञापन जारी किया था, मगर तकनीकी कारणों से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इन पदों पर भर्ती के लिए जिन्होंने आवेदन किया है वे अभ्यर्थी 15 फरवरी से अगले 60 दिन के भीतर शुल्क वापस ले सकते हैं। यह जानकारी बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशक डॉक्टर सारिका मोहन ने दी है। उन्होंने बताया है कि जल्द नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा, तो घबराने वाली बात नहीं है, जल्द ही नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा। उन्होंने बताया कि आयोग को कनिष्ठ लिपिकों के 780 पदों पर सीधी भर्ती के अधियाचन भेजा था। इसके सापेक्ष आयोग ने पहली बार वर्ष 2006 में 455 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें 100 पद अनुसूचित जाति, 125 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 214 सामान्य के लिए थे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले आयोग भंग हो गया था। इस वजह से भर्ती के प्रस्ताव को विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए लौटा दिया गया था। इसी तरह 2009 में आईसीडीएस के 514 पदों पर भरने के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। इनमें एससी के 108, एसटी के 10, ओबीसी के 139 और सामान्य पदों के 257 पद थे। वहीं वर्ष 2011 में भी 455 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इनमें एससी के 98, एसटी के 9, ओबीसी के 123 और सामान्य के 227 पद थे, लेकिन 15 मार्च 2012 को भर्तियों पर रोक लगाने की वजह से आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी थी। निदेशक ने बताया कि चूंकि इस संवर्ग के पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता जैसे आयु व आरक्षण और चयन प्रक्रिया की पूरी तरह बदल चुकी है, इसके मद्देनजर पूर्व में जारी विज्ञापनों को रद्द कर दिया गया है। तो इनके विज्ञापन रद्द हो गए हैं और निदेशालय की तरफ से ये बताया गया है कि इन पदों पर दोबारा भर्ती नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, सहायक अभियंता भर्ती के लिए इंटरव्यू 22 फरवरी से होगा। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के तहत सहायक अभियंता के 648 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 22 फरवरी से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। सहायक अभियंता के 648 पदों में से 627 पद सामान्य चयन और 21 पद विशेष चयन के लिए हैं। इंटरव्यू में ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद त्रुटि मिलने पर अभ्यर्थियों को एक बार संशोधन का मौका भी दिया जाएगा। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा पर पिछले साल 13 दिसंबर को आयोजित की गई परीक्षा के लिए 1,37,605 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। मुख्य परीक्षा में 1284 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया था। आयोग ने इन अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है।
इंटरव्यू 2 सत्रों में सुबह 10 बजे से और दोपहर 2 बजे से आयोजित किया जाएगा। कृषि शाखा का इंटरव्यू 22-23 फरवरी, विद्युत शाखा का 22-23-24 और विद्युत शाखा का 22-23-24 फरवरी, ग्रुप 2 यांत्रिक शाखा का 1, 2 और 3 मार्च, ग्रुप 6 यांत्रिक शाखा का 3, 4, 5 मार्च और सिविल शाखा का इंटरव्यू 22-23-24-25 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 मार्च को आयोजित किया जाएगा। और आयोग के सचिव जगदीश जी के अनुसार इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन फॉर्म सेट सबमिट करने के लिए अगर कोई त्रुटि प्रकाश में आती तो उसके संशोधन और साक्षात्कार की नियत तिथि से एक दिन पूर्व केवल एक बार संशोधन करने का मौका मिलेगा। अगर किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार तिथि में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन कराया जाएगा तब भी पूर्व में जारी साक्षात्कार की नियत तिथि से एक दिन पूर्व तक ही हो यह सुविधा अनुमन्य रहेगी। अभ्यर्थियों को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ प्रथम सत्र के इंटरव्यू के लिए सुबह 9 बजे और दूसरे सत्र के इंटरव्यू के लिए दोपहर 1 बजे आयोग परिसर में यमुना भवन में पहुंचना है। तो सहायक अभियंता की इंटरव्यू 22 तारीख से शुरू हो जाएंगे। जिनका भी इंटरव्यू हो वो तैयार हो जाइए। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है प्राचार्य भर्ती के साक्षात्कार में शामिल होंगे 610 अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया। लिखित परीक्षा में 610 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया है, जिनके अनुक्रमांक आयोग के पोर्टल एवं वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। लिखित परीक्षा पिछले साल 29 अक्टूबर को 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की गई थी। परीक्षा में 81% अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई थी। परीक्षा के लिए 917 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, इनमें से 743 शामिल हुए थे परीक्षा में। इस साल आयोग ने 4 फरवरी को लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की थी। तो जो भी साक्षात्कार हैं प्राचार्य भर्ती के वो 610 अभ्यर्थियों के होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगली सूचना है परिषदीय शिक्षकों की परस्पर तबादला सूची कल तक हो जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सहायक अध्यापकों की परस्पर तबादला सूची बुधवार देर रात तक बृहस्पतिवार सुबह जारी हो जाएगी। परिषद के अधिकारियों ने एनआईसी में तबादला आदेश जारी करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। 2020 में 9000 से अधिक सहायक अध्यापकों ने परस्पर तबादलों के लिए आवेदन किया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है उत्तर प्रदेश में निःशुल्क अभ्युदय योजना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी द्वारा सपने देखो कदम बढ़ाओ हम संसाधन देंगे ये कहा गया है। प्रदेश के मेधावियों के लिए मुख्यमंत्री ने शुरू की निःशुल्क अभ्युदय योजना। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज से प्रदेश के सभी मंडलों में चलेंगी कक्षाएं। पैसों के अभाव में सिविल सेवा, नीट, जेई, एनडीए व सीडीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग न कर पाने वाले प्रदेश के मेधावियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सोमवार को अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। मौके पर उन्होंने युवाओं से कहा कि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाएं, आपको हर संभव संसाधन उपलब्ध कराएंगे। सपना चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने का ही क्यों ना हो, सरकार इसके लिए बेहतरीन कोचिंग दिलवाएगी। अभ्युदय महज एक कोचिंग नहीं बल्कि जीवन का पथ प्रदर्शक है। अपने सरकारी आवास से सभी 18 मंडलों में योजना की शुरुआत करते हुए सीएम ने कहा कि अभ्युदय योजनाओं का जिला स्तर पर विस्तार किया जाएगा। इनमें देश दुनिया की बेहतरीन फैकल्टी होगी। यूपीएससी व यूपीपीएससी जैसी परीक्षाओं में सफल हो चुके अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा। युवाओं की मदद इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सैन्य, बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिष्ठित शख्सियत भी करेंगे। अभी तक 50,000 छात्र ऑफलाइन कक्षाओं में बैठेंगे। 5 लाख छात्रों ने कराया है पंजीकरण। वर्चुअल कक्षाओं का भी ले सकेंगे लाभ। सीएम ने कहा है कि सप्ताह भर के से कम समय में 5 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया, जबकि 50 लाख से अधिक ने रुचि दिखाई है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए करीब 50,000 युवाओं का चयन ऑफलाइन कक्षाओं के लिए हुआ है।
तो वसंत पंचमी के अवसर पर ये कक्षाएं चालू होंगी और वहीं शेष छात्र ऑनलाइन पोर्टल से वर्चुअल कक्षाओं का लाभ उठा सकेंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, सवालों के समाधान की व्यवस्था की गई है। चलिए अगली खबर है, असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के आवेदन 25 से शुरू हो जाएंगे। तो 5 साल बाद प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए 25 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 48 विषयों में कुल 2003 पदों पर भर्ती होनी है। इस बाबत उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 मार्च है, जबकि आवेदन पत्र 27 मार्च तक जमा होंगे। लिखित परीक्षा 26 मई से प्रस्तावित की गई है। तो लिखित परीक्षा 26 मई से होगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 मार्च से शुरू हो जाएंगे। 26 मार्च तक है अंतिम तिथि और 27 मार्च तक आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है। और एक और सूचना है, प्रवक्ता के 136 और कर्मचारियों के 16 पद सृजित हुए हैं। प्रदेश सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों के लिए प्रवक्ता के 136 व शिक्षणेतर कर्मचारियों के 16 पद सृजित किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने बताया कि 2 राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के 14 व शिक्षणेतर कर्मचारियों के 16 पद सृजित किए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के तहत स्थापित 49 राजकीय महाविद्यालयों में परास्नातक स्तर पर कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय के 98 प्रवक्ता, जबकि 12 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के लिए 24 पद सृजित किए गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगली सूचना देखते हैं। अगली सूचना है, सरकार 4 छोटे बैंकों का निजीकरण कर सकती है। सरकार खजाने को मजबूत करने के लिए छोटे और मध्यम आकार के 4 बैंकों का निजीकरण कर सकती है। 2 बैंकों के निजीकरण का काम अगले वित्त वर्ष से ही शुरू हो सकता है। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सरकार की निगाहें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर है। हालांकि हजारों कर्मचारी और सैकड़ों शाखाओं के साथ इनका निजीकरण करना आसान नहीं होगा। इससे बैंकों के कर्मचारियों की नौकरियों पर भी जोखिम बढ़ जाएगा। बावजूद इसके मोदी सरकार बैंकों की संख्या घटाने और क्षेत्र को बैड लोन से उबारने के लिए एक कदम उठाना चाहती है। एक अधिकारी ने बताया कि निजीकरण की शुरुआत छोटे और मंझोले आकार के बैंकों से की जाएगी, लेकिन बाद में बड़े बैंकों की कमान भी निजी हाथों में जा सकती है। हालांकि एसबीआई जैसे बड़े बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी 50% से ऊपर बनाए रखेगी। तो ये एक सरकार का जो कदम सामने निकल के आ रहा है, सरकार छोटे बैंकों का निजीकरण कर सकती है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।